नमस्कार, तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुख करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों का। कश्मीर विश्वविद्यालय में यूथ 20 परामर्श की बैठक, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। हजरतबल में आयोजित Y20 परामर्श की बैठक में जलवायु परिवर्तन और आपदा की तीव्रता घटाने के विषय पर चर्चा। कार्यक्रम में 9 देशों के 17 प्रतिनिधि शामिल। NIA ने बारामूला, हंदवाड़ा और बडगाम में 10 से अधिक स्थानों पर मारे छापे। ये छापेमारी जमात इस्लामी के देश और विदेश से इकट्ठा किए गए चंदे को लेकर की गई है। हिंसा और अलगाववादी गतिविधियों के लिए चंदे का इस्तेमाल का आरोप है। इससे पहले NIA ने लिथपुरा में फयाज अहमद माकरे की संपत्ति जब्त की थी, जबकि शोपियान में आशिक पुलाह की संपत्ति कुर्क की गई। जम्मू कश्मीर में प्रशासन आतंकी और उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जिसमें प्रशासन अवैध अतिक्रमण और निर्माण को तोड़ेगा। इसके लिए 100 से अधिक आतंकियों और उसके साथियों के अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। बारामूला में अवैध खनन मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अवैध खनन में लगे 2 टिप्पर, 2 ट्रैक्टर भी जब्त किए। बडगाम में 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बैग की तलाशी के दौरान उसके कब्जे से करीब 16 किलो चरस बरामद हुई। सोपोर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 2 आतंकवादी सहयोगियों को किया गया गिरफ्तार। आतंकियों के कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार, गोला बारूद बरामद। लश्कर से जुड़े आतंकी की कर रहे थे सहायता। PHE के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने 321वें दिन भी जम्मू में मुख्य अभियंता के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी स्थायी सेवा और लंबित वेतन की मांग कर रहे हैं। महिला यात्रियों और वरिष्ठ नागरिकों की विशेष सुविधा के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की पहल। ड्रॉप गेट से टर्मिनल बिल्डिंग और वापसी के लिए मुफ्त ई-कार्ड सेवा की शुरुआत। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर बरसे सज्जाल गली लोन। NC को बताया बीजेपी से 60 गांठ वाली पार्टी। कहा जब भी चुनाव होंगे भाजपा के पास भीख का कटोरा लेकर पहुंच जाएगी NC। रियासी में हादसा होने के बाद राफ्टर एडवेंचर बंद। राफ्टिंग ऑपरेटरों के चेहरे पर निराशा, पर्यटकों को भी नहीं मिल पाई राफ्टिंग की राइड। उड़ी के लगामा इलाके में स्थानीय लोगों ने शराब की दुकानें खोलने का विरोध किया। लोगों ने इस मामले में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप करने की मांग की। पुलवामा जिले के हकरीपुरा इलाके के लोगों ने पीने का पानी नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अग्निशमन विभाग की लापरवाही के कारण उनका इलाका पिछले कई सालों से पीने के पानी से वंचित है। राजौरी जिले में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि ने गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया। जिले के सुंदरबनी, कालाकोट और नौशेरा और डूंगी में फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ। किसानों ने राज्य सरकार से मदद की मांग की। सुखू सरकार के मुख्य संसदीय सचिवों के इस्तीफे की अटकलें तेज। अदालत के फैसले से पहले इस्तीफा दे सकते हैं सभी CPS। सुंदर सिंह ठाकुर, किशोरी लाल, रामकुमार, संजय अवस्थी, आशीष बुटेल और मोहन लाल ब्राक्टा हैं CPS। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांगड़ा दौरा। रानीताल में करेंगे लोगों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात। धर्मशाला और कुल्लू का भी करेंगे दौरा। जल्द होगा सुखू मंत्रिमंडल का विस्तार। दिल्ली में कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात के बाद बोले CM सुखू जल्द करेंगे विस्तार। सुखू मंत्रिमंडल में खाली 3 सीटों के लिए रेस में 6 विधायकों के नाम। राजेश धर्माणी, यादवेंद्र गोमा, सुधीर शर्मा, संजय रतन, राजेंद्र राणा और किशोरी लाल मंत्री पद की रेस में। CM सुखू ने दिल्ली में
राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के डॉक्टर जीके रथ से की मुलाकात। इस मुलाकात में उन्होंने कैंसर के इलाज के लिए बेहद टेक्नोलॉजी को सुविधाओं को लेकर चर्चा की। चंबा को डिप्टी सीएम ने दी करोड़ों की सौगात। डलहौजी और सलूणी में किया पेयजल योजना का लोकार्पण, कहा जनता से किया हर वादा करेंगे पूरा। मई के आखिरी सप्ताह में घोषित होंगे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के नतीजे। कोर्ट ने 15 जून तक परीक्षा परिणाम घोषित करने के दिए हैं निर्देश। दिल्ली में राजीव शुक्ला और सीएम सुक्खू की मुलाकात के वक्त हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र पाल सिंह बिट्टू भी मौजूद रहे। तेजेंद्र पाल सिंह बिट्टू ने कहा कि एक हफ्ते में शिमला के मेयर का नाम फाइनल हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सोलन के कथेड़ में बन रहे नए अस्पताल के निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। का प्लान बनाया था, लेकिन शहर को ही डस्टबिन बना डाला। मंडी की द्रंग सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर ठाकुर ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा बीजेपी राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है। ऊना में बीजेपी के वयोवृद्ध नेता हरिओम भनोट ने भी हिमाचल बीजेपी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि पार्टी ने सही उम्मीदवार नहीं उतारे। शिमला में निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रमुख पेम्पा सेरिंग करेंगे सीएम सुक्खू से मुलाकात। दौरे के दूसरे दिन तिब्बतियों को संदेश, हर परिस्थिति के लिए रहें तैयार। चीन में जरूर बदलाव होगा, वतन वापसी के लिए रहें तैयार। बारालाचा दर्रा में मनाली लेह राष्ट्रीय हाईवे भारी बर्फबारी के बाद बंद। सड़क साफ करने में लगे लोगों को भारी मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। 4850 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद बारालाचा दर्रे पर सड़क से बर्फ हटाने का काम तेज। डीसी ने आखिरी गांव सरचू तक जाकर लिया काम का जायजा। हफ्ते भर में चालू हो सकती है सड़क। लाहौल में हिमस्खलन से तिंदी किलाड़ रोड बंद। 50 से 60 वाहन फंसे। उदयपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर हुआ हिमस्खलन। बिलासपुर में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर पुल पर बने गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत का सबब। हर पल हादसे का खतरा। नालागढ़ के बद्दी में पुलिस ने करीब 2 किलो गांजा बरामद किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चक्का रोड इलाके में की छापेमारी, जहां 2 लोगों को गांजे की खेप के साथ किया गिरफ्तार। इनके पास से कुल 1926 ग्राम गांजा बरामद। ज्वालामुखी के गुम्मर में एक कार और बाइक में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत। हादसा नेशनल हाईवे 88 पर हुआ। चंबा मुख्यालय के साथ लगते कुराह में नगर परिषद का कूड़ा संयंत्र एक बार फिर विवादों में। एक जमीनी विवाद के चलते मशीन बंद कर दी गई, जिससे एक बार फिर यहां पर कूड़े के ढेर लगना शुरू हो गए हैं। मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी से राहत के लिए सैलानी अब पहाड़ों का रुख करने लगे हैं, जिसमें मनाली में दिनों दिन पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। सैलानियों की आवक से होटल कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान में नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। LIGO इंडिया सहित कई प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में मेजबानी करेंगे। ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार। कुछ एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा के भी मिल रहे हैं संकेत। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास एक और विस्फोट हुआ। अमृतसर में 5 दिनों में हुए 3 लो इंटेंसिटी धमाकों के मामले में पंजाब पुलिस ने नए लोकल टेरर नेटवर्क से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया।
पाकिस्तान में लगातार पीटीआई समर्थकों और सेना में झड़पें जारी। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद भड़का पीटीआई समर्थकों का गुस्सा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को 8 दिन की एनएबी रिमांड पर भेजा गया। पाकिस्तान की विशेष अदालत में एनएबी ने इमरान की 14 दिनों की रिमांड मांगी थी। पाकिस्तान में बवाल नहीं थम रहा। इमरान खान के बाद शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। कुरैशी को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रमुख इमरान खान के करीबी पार्टी नेता फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे पाकिस्तान में जंगल राज बताया है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार का कहना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कैबिनेट मंत्री एहसान इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर के नाम को काली सूची में डालने के प्रस्ताव पर जताई आपत्ति। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रखा था प्रस्ताव। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। सोपोर में सैदपुरा बाईपास क्षेत्र के पास 2 आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। विशिष्ट इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी सहयोगियों को पकड़ा। उनके कब्जे से 15 पिस्टल राउंड, 25 AK-47। खबरें बिहार की। तेजस्वी यादव और लल्लन सिंह के साथ मुंबई रवाना हुए सीएम नीतीश कुमार। उद्धव ठाकरे और शरद पवार से करेंगे मुलाकात। सीएम नीतीश के मुंबई दौरे को लेकर महाराष्ट्र सरकार की पूर्व मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। आदित्य ठाकरे ने कहा, हम सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का स्वागत करते हैं। बिहार सरकार ने हज को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसकी जानकारी बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह आज बीजेपी में होंगे शामिल। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बड़े नेताओं की मौजूदगी में होंगे शामिल। दानापुर में महिला अधिकारियों के साथ मारपीट की घटना के बाद बालू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 33 बालू माफिया गिरफ्तार, 28 ट्रक जब्त। गुमला में डायन बिसाही के आरोप में पोते ने की दादा दादी की पीट कर हत्या। मर्डर के बाद आरोपी ने थाने में किया सरेंडर। ईडी ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की 82 करोड़ की 4 संपत्ति स्थायी रूप से की जब्त। पल्स हॉस्पिटल के साथ कई भूखंड भी हैं शामिल। पटना में बाबा बागेश्वर के समर्थन में शंखनाद और पूजा। बाबा बागेश्वर की तस्वीर पर किया दूध से जलाभिषेक। बाल ब्राह्मणों ने हनुमान चालीसा का किया पाठ। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बीते 10 दिनों में 4 नाइट गार्ड पर हुआ जानलेवा हमला। हमले में 3 की मौत, 1 गार्ड गंभीर रूप से जख्मी। परिवहन विभाग को जल्द ही नया और अत्याधुनिक भवन मिलने जा रहा है। फुलवारी शरीफ इलाके में यह भवन बनकर तैयार हो चुका है। भागलपुर में पैरामेडिकल के छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने लंबित परीक्षा फल प्रकाशित किए जाने की मांग की है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति से मिलने से पहले मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बाहर रखने के लिए नोटिस लगाया गया है। मोबाइल से डरने की वजह से ये फरमान जारी किया गया है। पिछले दिनों किसी ने मोबाइल में उनकी बात को रिकॉर्ड कर लिया था। जमुई जिले के एक छोटे से गांव मलयपुर के लाल ने अपनी वीरता से प्रदेश का नाम रोशन किया। सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट के पद पर तैनात विक्की कुमार पांडे को वीरता के शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।
गुमला में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, 18 लोग जख्मी। बाइक और टेम्पो की सीधी टक्कर में हुआ हादसा। गिरिडीह के सरिया में हाथियों के झुंड का उत्पात, 4 एकड़ में लगी फसल को रौंदा, जंगल में खदेड़े गए गजराज। बोकारो के कसमार में नहीं सुलझ रहा बंगाल से जारी सीमा विवाद, लोगों की चेतावनी, जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। खबरें मध्य प्रदेश की, जहां आतंकी संगठनों के नेटवर्क को शिवराज सरकार ने किया ध्वस्त। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, सिर उठाने नहीं दिया जाएगा। चुनावी साल में भगवामय होगी कांग्रेस, निकालेगी धर्म यात्रा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज, कहा चुनाव में ही सब याद आता है। मस्तूरी विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात, गौठानों का भी लेंगे जायजा। स्व सहायता समूह की महिलाओं से करेंगे चर्चा। कुमारी शैलजा के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन, महापौरों से बैठक, कल मंत्रियों के साथ किया था 1-to-1। इंदौर में जमीन कारोबारी सुरेंद्र संघवी पर ईडी की दबिश, कई ठिकानों पर कार्रवाई, हो सकते हैं बड़े खुलासे। राजधानी भोपाल में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के सब इंजीनियर पर लोकायुक्त का शिकंजा। रायसेन में भी छापा, 5 से 7 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। मनेन्द्रगढ़ में कांग्रेस और भाजपा पार्षदों का आमरण अनशन जारी, पट्टा देने की मांग को लेकर है आमरण अनशन। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में कमियों की शिकायत लगातार सामने आ रही है। अब इन कंपनियों की जांच की जाएगी, जिसके लिए अधिकारियों की टीम बनाई गई है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी पर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई। जिला प्रशासन ने दूध और मिठाई दुकानदारों पर 18 लाख का जुर्माना लगाया। मध्य चुनावी साल में आंदोलन और हड़ताल का दौर जारी। अब 15 मई से प्रदेश भर के संविदा कर्मी आंदोलन पर जा रहे हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर बलौदाबाजार से रथ यात्रा आंदोलन की करेंगे शुरुआत। रायपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन शुरू। रेल दोहरीकरण और यार्ड निर्माण का काम हुआ पूरा। राजनांदगांव के रानी सागर में मिली युवक की लाश, हत्या या आत्महत्या के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। मंडला में बाघिन डीजे अपने पूरे परिवार के साथ पर्यटकों के सामने आ खड़ी हुई। सैलानियों का रास्ता रोके टाइगर फैमिली का वीडियो भी आया सामने। और चलिए इस बीच बात कर लेते हैं एक अहम खबर की। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीर विश्वविद्यालय में Y20 की प्रतिष्ठित सभा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि G20 का विजन आम आदमी के जीवन में बदलाव और समृद्धि लाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने स्थायी जीवन जीने का रास्ता दिया। और आप जैसा जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष की 7 प्रमुख प्राथमिकताओं सप्तर्षि में ग्रीन ग्रोथ को शामिल करके संपूर्ण विश्व को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। प्रकृति के बिना विकास की कल्पना अब असंभव दिखती है और बाहर दिखाई पड़ने वाली प्रकृति इंसान की प्रकृति का अभिन्न अंग बन सके, अब वो समय आ गया है। जैसा आपने देखा है, जब देश की संसद में भारत का बजट प्रस्तुत हुआ था, तो इस साल के बजट में ग्रीन ग्रोथ के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, पीएम प्रणाम गोवर्धन स्कीम, मिष्टी अमृत धरोहर जैसे अनेक अभियान शुरू किए गए हैं
और लक्ष्य जो रखा है कि 2070 तक भारतवर्ष अपने जीरो कार्बन इमिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और ये संकल्प सिर्फ कार्बन फुटप्रिंट तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति में व्यवहारिक परिवर्तन लाने का भी एक संकल्प है। साथियों, युवा चेतना को मैं सबसे प्रभावी माध्यम मानता हूं, जो पूरी दुनिया को यह बता सकता है कि नेचुरल रिसोर्स पर हमारा अधिकार अस्थायी है और उसे हर परिवार की कार्यसूची का महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया जा सकता है। Our rights on natural resources are not absolute. It is temporary. This thinking should become part of our daily habit to ensure prosperous earth for our future generations. आज पूरी दुनिया में लगभग सभी समाज क्लाइमेट चेंज से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में जागरूक हो रहे हैं। इस जागरूकता को सोच में परिवर्तित करने का जो मुख्य काम होगा वो युवा वर्ग ही कर सकता है, यूथ ही कर सकता है, क्योंकि जब तक यह जागरूकता प्रत्येक व्यक्ति की सोच में परिवर्तित नहीं हो जाती तब तक इस दिशा में हमारा प्रयास अधूरा माना जाएगा। जो कुछ प्राकृतिक संसाधन हमारे पास बचे हैं उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाने के लिए छिटपुट प्रयास कामयाब नहीं हो सकते। अपनी पूरी क्षमता, पूरा संसाधन और संकल्प के साथ वैश्विक समाज को इस दिशा में प्रयास करना ही होगा। अब कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। जिस प्रकार हमारी संस्कृति ने सदियों से सरल जीवन शैली को प्रमोट किया है, उसे दोबारा जनमानस के मस्तिष्क में हमें स्थापित करना होगा। इस प्रयास में समाज का सभी वर्ग शामिल हो। इसके लिए युवाओं को नेतृत्व करना होगा, युवाओं को बागडोर संभालनी होगी, ताकि क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने की चर्चा कॉन्फ्रेंस हॉल से निकलकर एक सार्वजनिक लक्ष्य में परिवर्तित हो सके। और इसी बीच बात कर लेते बड़ी खबर की। महाराष्ट्र पर सुप्रीम फैसला आया है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुरानी स्थिति बहाल नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया था, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना तर्क रखा है। ऐसे में उनको बहाल नहीं कर सकते। स्पीकर अयोग्यता के मामले को समय सीमा में इसका निपटारा किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। जहां शिंदे सरकार बरकरार रहेगी, पुरानी स्थिति को बहाल नहीं किया जा सकता। उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और इस स्थिति में जो मौजूदा सरकार है, शिंदे सरकार, वही महाराष्ट्र में बनी रहेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला इस वक्त सामने निकल कर आया है। स्पीकर अयोग्यता के मामले को समय सीमा में रहकर इसका निपटारा किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया है, इसलिए महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट ने कई तर्क देते हुए बड़ा फैसला लिया है। शिंदे सरकार महाराष्ट्र में बनी रहेगी, पुरानी स्थिति को बहाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त का सबसे बड़ा फैसला। उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, और ऐसे में उनको बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट में उत्तीर्ण नहीं हुए थे, उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया था। और ये तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बरकरार रहेगी। इस वक्त ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां शिंदे सरकार महाराष्ट्र में बरकरार रहेगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया। ऐसे में पुरानी स्थिति को बहाल नहीं किया जा सकता है और महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बरकरार रहेगी। साथ ही ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि स्पीकर की अयोग्यता के मामले को भी जल्द ही निपटाया जाए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Headlines presented